आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर भाव उभर करके आएगा जब इसे हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो ईश्वर की कृपा से जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। कई बार ये जो प्रश्न उठता है कि जब हमें नहीं दिखता है तो हम उसे कैसे स्वीकार करें। अज्ञानता या अल्पज्ञता के कारण ऐसे प्रश्न सामान्यता उभर करके आते हैं। अगर वो है तो हमें दिखना चाहिए ना। न दिखने के कारण ही किसी की सत्ता को स्वीकार न करना, यह तो हमारी अल्पज्ञता, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता का परिचय होगा। संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रत्यक्ष इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूध में मक्खन है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, तो क्या हम स्वीकार नहीं करते? जो स्वीकार ना करे इसका तात्पर्य वो अल्पज्ञ है, उसे पूर्ण जानकारी नहीं। तुम चाहो तो उसे देख भी सकते हो, पा भी सकते हो। जमाओ से, जमाना ध्यान की एकाग्रता का प्रतीक है। हिलाएंगे डुलाएंगे या बार बार खोल खोल के देखेंगे तो जमेगा नहीं। ध्यान की एकाग्रता का प्रतीक है, उसे जमाओ और उसके बाद समुचित मंथन किया जाए। जितना आवश्यक है उतना। ज्यादा करेंगे तो मक्खन उसी में घुल जाएगा, कम करेंगे तो नहीं निकलेगा। दूध में मक्खन है लेकिन दिखता नहीं है, यह प्रक्रिया अपनाए तो पा भी सकते हैं उसे, इन आंखों से देख भी सकते हैं। लेकिन यह कहना कि जो हमें नहीं दिखता है हम उसे कैसे स्वीकार करें, विचार कर लीजिए, यह क्या अल्पज्ञता और मूर्खता का परिचय नहीं होगा? मेहंदी में लाली है लेकिन दिखती नहीं है, प्रयास करो तो देख भी सकते हो। हरि बोल। हम कहें कि कैसे स्वीकार करें उसे? हवा चलती है लेकिन दिखती नहीं है, अनुभव कर सकते हो, यू कैन फील इट। गर्मी पड़ती है, अनुभव होती है, दिखती नहीं है। सर्दी पड़ती है, अनुभव होती है, हमें दिखती नहीं है। हमारे बदन में कहीं दर्द होता है, हमें दिखता नहीं है। अब कोई कहे कि दिखाओ, जो चीज हमें दिखेगी नहीं हम कैसे स्वीकार करें उसे? दर्द है लेकिन दिखाई नहीं देता है, इतने मात्र से कहना कि हम कैसे स्वीकार करें, यह हमारी अल्पज्ञता, हमारी मूर्खता और हमारी अज्ञानता का ही परिचय होगा। तार में से विद्युत प्रवाह निरंतर हो रहा है लेकिन हमें दिखता नहीं है।
जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे हम अपनाएं। ऐसा कोई बिजली का उपकरण लगाएं और सही तरीके से स्विच ऑन करें, पता लग जाएगा कि इसमें करंट है या नहीं है। न दिखना मात्र उसे अस्वीकार करने का कारण अज्ञानता, मूर्खता और अल्पज्ञता ही हो सकता है। तुम्हें अनुभव हो सकता है, यद्यपि इन आंखों से देखना उसके दिव्य स्वरूप को, स्वयं अर्जुन ने कहा था, हे केशव मुझे अपना वो दिव्य स्वरूप दिखाओ ना। कुछ अलग होता होगा। इस रूप को तो सभी लोग देख रहे थे, कितने पहचान रहे थे ये परमात्मा है। मुझे अपने दिव्य स्वरूप की छटा दिखाओ हे केशव। भगवान कृष्ण ने कहा कि इन चर्म नेत्रों से तो चर्म ही दिखाई देगा जो सबके सामने है, लेकिन कितने लोग पहचान पा रहे हैं। अगर दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हो तो अपने दिव्य नेत्रों को खोलो, मेरी स्वरूप की छटा तुम्हें दिखाई दे जाएगी। कहां से लाऊं वो दिव्य नेत्र, कहां से लाऊं मैं? जीवन रथ के बागडोर आपको सौंप दी है हे केशव, तब आपकी शरण के अलावा मैं और कहां जाऊं किसी भी चीज के लिए। आपसे ही प्रार्थना है कि मुझे कृपा करके ऐसे दिव्य नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके दिव्य स्वरूप की उस छटा को देख सकूं। गीता में भगवान कृष्ण कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि, मैं कृपा करके तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, अब मुझे देख। अरे इन आंखों से तो ये जो सामने प्रकाश का पुंज है उस सूर्य को देखना भी हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता है। भर दोपहरी में अगर देखो तो करीब और अनंत कोटि समप्रभ, अनंत सूर्यों के बराबर जिसका प्रकाश है उन्हें इन आंखों से देखना यह कोई कल्पना की बात ही हो सकती है और क्या है, लेकिन देखा है। मैं नकार नहीं रहा हूं, उसके साकार रूप को देखा है लोगों ने, लेकिन दिव्य रूप की अगर जहां चर्चा आती है तो या तो प्रभु कृपा करें, दिव्य नेत्र प्रदान करें तो देख सकते हैं, या गुरु कृपा करें और दिव्य नेत्र प्रदान करें, जैसे संजय को कृपा करके भगवान वेदव्यास ने दिए है, गुरु महाराज ने दिए, तो देख सकते हैं। तुलसी और 2 कदम आगे कहता है कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरण कमलों का हृदय से अगर ध्यान किया जाए, उनके चरण नखों का भी अगर ध्यान किया जाए तो स्मरण मात्र से ही तुम्हारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। गुरु कृपा एक अपना प्रयास, वो प्रयास क्या हो सकता है कि हम अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके चले, तपस्या परिपूर्ण जीवन जिए तो उसके कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। तपस्या के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम जंगलों में जाएं तभी कर पाएंगे, हिमालय में जाएं तभी कर पाएंगे। मेरा तो अपना अनुभव है, ईश्वर की कृपा से मैं हिमालय में भी गया हूं, जंगलों में भी गया हूं। कोई आवश्यक नहीं कि हम कंदराओं में रहें, कोई आवश्यक नहीं कि एक टांग पर खड़े रहें, कोई आवश्यक नहीं है कि हम केश बढ़ा लें या सिर मुड़वा लें, अनेक दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, चारों तरफ आग जलाकर के बीच में भर गर्मी में उस गर्मी को सहन करते रहे। हरि बोल। कोई आवश्यक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जहां तुम हो, जो कर रहे हो, अगर उसको जैसे रहना चाहिए और जैसे करना चाहिए ये तुम्हें आ गया तो तुम वहीं रहते हुए तपस्वी कहला सकते हो। गृहस्थ भी एक तपोवन है, वहां रहकर के भी हम तपस्वी बन सकते हैं अगर चाहे तो। हर गृहस्थी तपस्वी होगा मैं नहीं कहता हूं, और हर
ग्रस्त छोड़ करके गया हुआ भी तपस्वी बन पाएगा, यह भी कोई गारंटी नहीं है। परिवार को छोड़ के जा सकता है, सांसारिकता को छोड़ के जा सकता है, लेकिन मन को छोड़ के कहां जाएगा? जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग ना पाए। हरि बोल। हिमालय में भी जाएगा, गुफाओं में भी जाएगा, जंगलों में भी जाएगा, वहां भी मन साथ में है ना। वो विकार भी साथ में अगर चले गए, वो दूषित चिंतन भी अगर साथ चला गया, तो वहां जाकर के भी जो लाभ पाना चाहते थे उससे वंचित ही रहेंगे, नहीं पा सकते। सुख पाना चाहें, सुख स्वरूप परमात्मा को पाना चाहें, कुछ भी नहीं पा पाएंगे। यह कोई नियम नहीं है कि आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, या बाहर ही कर सकते हैं, गृहस्थ में नहीं कर सकते, या गृहस्थ में कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। कोई नियम नहीं। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से रहना चाहिए और जिस तरह से करना चाहिए, अपने जीवन को ऐसा बनाया, आप वहीं रह करके अपने जीवन को तपस्या परिपूर्ण जी सकते हैं। यह निश्चित है कि तपस्या के बिना कुछ हम जीवन में पा सकेंगे, कुछ बन सकेंगे या उपयोगी मुझे नहीं लगता है। सागर में बहुत पानी है, लेकिन कितना उपयोगी बना है? सूर्य की प्रचंड किरणों से जब तपता है, तब करके भाप बनता है, भाप बन करके बादल बनता है, तब समाज के लिए उपयोगी चाहे बन जाए, वरना कितना भी सागर का, विशाल अथाह सागर का पानी क्यों ना हो, वो किसी के काम आने लायक नहीं बन सकता है। उसका जीवन जो उपयोगी बना है, तपने के कारण बना है। कोई भी धातु खान से निकाली जाती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, कोई भी धातु क्यों ना हो, खान में से निकलते ही उपयोग में आने लायक नहीं बनती। उसे तपाया जाता है, उसे तपा करके उसके विकार को दूर करिए, विकृतियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, तब जाकर के उपयोगी बनता है। मैं तो कह दूं कि सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी अगर सारी सृष्टि को पैदा करने लायक बना है तो तपस्या के कारण बना है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तपस्या की है, ब्रह्मा की तपस्या के अनेक उल्लेख मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। विष्णु भी सारे संसार का अगर पालन कर रहा है तो ये तपस्या नहीं है। सागर चाहे नीर का हो या क्षीर का हो, चाहे वो क्षीर सागर में रहे या कोई नीर सागर में रहे, सागर में रहना कोई खेल है क्या? हरि बोलना। उसके बाद भी 2-4 लोगों की नहीं, 2-4 हजार लोगों की नहीं, एक आध शहर की नहीं, सारी दुनिया की पालना का जिम्मा अगर आ जाए, सारी सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी आ जाए, और उसके बाद भी आप विष्णु की प्रार्थना करते हो, शांताकारम भुजगशयनम, 150 आदमी का इंतजाम करना पड़ जाए, झुंझलाने लगते हो। उधर से आवाज, अरे यार चुप रहो यार, इधर का देखो, उधर का, उधर से वो आवाज लगाता है, उधर से वो लगाता है, ये करो कि वो करो। इतने से काम में सारी सृष्टि की पालन करने की जिम्मेदारी जिसकी हो, चर अचर समस्त प्राणियों की, पशुओं की, पक्षियों की, कीट मकोड़ों की, मानव की, दानव की, देवताओं की, सबकी जिम्मेदारी जिसकी हो, और उसके बाद भी उसकी प्रार्थना क्या हो रही है? शांताकारम, फिर भी शांत रहता है, कभी अशांत ना रहे। ये तपस्या नहीं है तो और क्या है? शंकर का जो स्वरूप हमारे सामने है, वो स्वरूप जो हमारे सामने आता है, चाहे वो कैलाश पर रहने वाला हो, चाहे शमशान में रहने वाला हो, कैसे परिवार को समेट करके रखने वाला हो, क्या ये तपस्या नहीं है? हरि बोल। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तपस्या के आधार पर ही है सारी सृष्टि। ये सारी सृष्टि अगर शेष ने अपने सिर पर धारण कर रखी है तो काहे के बल पर? आज के वैज्ञानिक युग में लोग मजाक उड़ाएंगे, ये क्या शेषनाग शेषनाग लगा रखा है? अरे कोई धुरी होती है जिस पर घूमती, चलो धुरी सही, तुम जो उसका नाम रखो रख लो, मेरा कोई विरोध नहीं। फिर आपने उसे शेष नाम क्यों रखा? क्योंकि मैं जानता हूं अगर वो जरा सा भी हिल जाए, चाहे वो धुरी हो या नाग हो या कोई भी क्यों ना हो, तो दुनिया में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हमने इसलिए उसका नाम ही शेष रखा हुआ है, उसकी वजह से शेष बचा है। ये जो कुछ बचा है उसकी वजह से शेष है, अगर वो जरा सा हिल जाए तो कुछ शेष नहीं बचेगा। हरि बोल। सारे भार को सहन करे रखना, फिर संभल करके रहना, यह तपस्या नहीं है क्या? तुम एक टांग पर खड़े होकर के कुछ वर्षों के लिए उसी को तपस्या कहते हो? हरि बोलना।
जीवन में किसी ने कुछ पाया है? संतों, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने हमें तपस्या का मार्ग दिखाया है। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव भी अगर कुछ पाना चाहता है तो नारद ये नहीं कहेगा तेरी उम्र है कोई, नहीं पुत्र तपस्या करो। हरि बोल रहा। नन्ही सी सुकुमार पार्वती कहती है मुझे शिव को पाना है, जाओ तपस्या करो। जिसने भी कुछ पाया है, जीवन में जो कुछ बन सका है, जिसने भी अपने व्यक्तित्व का निखार किया है, जो समाज के लिए उपयोगी बन सका है, मैं दावे से कह रहा हूं तपस्या के अलावा दूसरा और कोई कारण मिल ही नहीं सकता है संसार में। औरों की बात छोड़िए, आप ऋषि मुनियों की बात छोड़िए, संतों महापुरुषों की बात छोड़िए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात छोड़िए, इस शेष की बात छोड़िए, राक्षसों ने भी जो कुछ पाया है काहे के बल पर पाया है? चाहे वो रावण ने पाया हो, कुंभकर्ण ने पाया हो, हिरण्यकश्यप ने पाया हो, भस्मासुर ने पाया हो, जो कुछ भी पाया है काहे के बल पर? तपस्या के बल पर। फर्क इतना हो सकता है कि जो पाया है उसका भोग नहीं किया, उसका उपभोग नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया, और जो करना चाहिए था वो सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, इसलिए वो भी नष्ट हो गया और खुद भी नष्ट हो गए। अलग विषय हो सकता है, यह अलग विषय हो सकता है कि सब कुछ नष्ट कर दिया है और खुद भी नष्ट हो गए हैं, लेकिन पाया जो कुछ है, चाहे वो शक्ति पाई हो, चाहे सामर्थ्य पाई हो, कुछ भी पाया है तपस्या के बल पर पाया है। आज अगर मैं आप संसार भर के लोगों के लिए संदेश दूं, वो जो तपस्याएं उन लोगों ने की है, हरि चैतन्य वो रूप आपके सामने नहीं रखेगा, प्रासंगिक नहीं है। मैं आज आपसे कहूं कि आप हिमालय में जाकर के तपस्या करो, जंगलों में जाकर के तपस्या करो, एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करो, भूखे प्यासे रह करके, बिल्कुल नहीं। आज जो समय की मांग है, आप जहां हो वहां रहकर के तपस्या कर सकते हो। भगवान भी तपस्या के बिना, हरे परमात्मा भी श्री राम के रूप में आए हैं, 14 वर्ष जंगल के कष्ट उठाए हैं। वो तपस्या नहीं है तो क्या है? भरत कुछ बन पाया है, क्या तपस्या नहीं है? हरि बोल। श्री राम के चरित्र का जब हम गायन करते हैं और हमसे कहा जाए कम से कम शब्दों में बोलो, तो हम ये नहीं कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित, हम नहीं सुनाते हैं। हम नहीं कहते हैं ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बिल्कुल नहीं। उनकी बाल लीलाओं का उल्लेख नहीं होता है। वो मनोहारी प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन नहीं होता है। कम से कम शब्दों में, हरि बोल, कम से कम शब्दों में अगर हमारे सामने कहा जाए कि श्री राम के चरित्र को रखो, तो हम एक ही श्लोक में सुना देते हैं, आदौ राम तपोवनादि गमनम। आदौ राम तपोवनादि, पहले की सारी लीलाएं एक तरफ रख दी उठा करके। तो राम के व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है, राम का जो समाज उपयोगी स्वरूप सामने आया है, वो जो वन में तप हेतु प्रस्थान किया है, उसके कारण हुआ है, उन प्यारी प्यारी लीलाओं के कारण नहीं। आदौ राम तपोवनादि गमनम, आगे सारी लीलाओं का, प्रमुख प्रमुख लीलाओं का उल्लेख है। लेकिन मैं तो कहा करता हूं, अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए होते श्री राम, अयोध्या के सम्राट बन सकते थे। लेकिन जन जन के हृदय के जो सम्राट बने थे, आज भी बने हैं और आगे भी बने रहेंगे, वो जो 14 वर्ष उन्होंने जंगल में कष्ट उठाए हैं, लोगों को आनंदित किया है, उसके कारण है, अयोध्या के सम्राट बनने के कारण है। कृष्ण ने, वो परब्रह्म परमात्मा ने मानव का रूप धारण करके क्या कष्ट नहीं उठाए हैं। कारागार में उत्पन्न होना, पैदा होते ही मां बाप से, जन्म देने वाले मां बाप से दूर हो जाना, अगर सांसारिक रूप में देखो तो वहां पर भी चैन नहीं मिलना। कभी पूतना जहर भरा दूध पिला करके मारना चाहती है, कभी अघासुर मारना चाहता है, कभी बकासुर मारना चाहता है, कभी व्योमासुर मारना चाहता है, कभी फलाना असुर मारना चाहता है। हरि बोल, जोर से बोल। वहां पर भी रह नहीं पाए हैं चैन से, तो नंदगांव भागे हैं। और सारी सृष्टि को संचालन करने वाला वो परब्रह्म परमात्मा,
उसके बाद भी वहां चैन से नहीं रहा है। बन बन गाय चराता हुआ कंटक और कंकड़ पथ पर अपार कष्ट उठाता है। ये तपस्या नहीं है तो और क्या है? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। इतने कष्ट उठाता है, इतने कष्ट उठाता है, सब कुछ सहता है, क्या नहीं सहता है। तभी मैं कहता हूं वो तपस्याएं करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तपस्या की गहराई में जब जाओगे एक शब्द उभर करके आता है, सहना। हरि बोलना। तपस्वी तपस्या करके जो स्वरूप आपके सामने आते भी हैं तपस्या के, उनमें क्या करते थे? गर्मी सहन करते थे, वर्षा सहन करते थे, सर्दी सहन करते थे, भूख प्यास सहन करते थे, यहां तक कि लोग तरह तरह की उनके लिए बातें बनाते थे, उनको भी सहन करते थे। एक फकीर ने क्या कहा था, यह मत सोचना कि हमारी जय जयकारी होती है, खाली मालाएं पहनाई जाती हैं, हमारे चरण ही पखारे जाते हैं। भली बुरी सबकी सहेली जे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। भली बुरी सबकी सहेली जी। पता नहीं कौन कौन क्या क्या कब कब कहां का न कह दे, आपसे सहना पड़ता है। हरि बोल, जोर से बोलो। रामायण में कहा है, बूंद अघात सही गिरिज, जैसे खल के वचन संत सहे तैसे। दुष्टों के वचनों को इतने महापुरुष संत भी कैसे सहन करते हैं? बोले जैसे पर्वत बूंदों की चोटों को सहन करते हैं, हंसते हंसते सहन कर जाते हैं। सहते हैं। तपस्या में यही रूप उभर करके आता है, सहना आ जाए हमको। हरि बोल। तो मैं तो कह रहा हूं, आप जहां हो वहां अगर आपको सहना आ गया, ठीक से रहना आ गया, जबान से ठीक से कहना आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं आप वहां ही महान तपस्वी बन सकते हैं। ठीक से रहना आ गया। रहना कहां आता है अभी हमें? ठीक से सहना कहां आता है? मां बाप को बच्चों की बात सहन नहीं है, बच्चों को मां बाप की बात सहन नहीं है। सहन शक्ति का तो अभाव होता जा रहा है आज। पति को पत्नी की बात सहन नहीं है, पत्नी को पति की बात सहन नहीं है, भाई को भाई की बात सहन नहीं है, मित्र को मित्र की बात सहन नहीं है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को सहन नहीं है। हरि बोल। अरे वो तपस्या करने वाले चाहे लाख वर्ष तपस्या करते होंगे, उसके बाद भी उन विकारों पर नियंत्रण कर पाए न कर पाए। तपस्या करके आते थे, जरा किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, गुस्से में आकर के मारा, पानी का श्राप दे दिया, उसको जला के राख कर दिया। मैं कहता हूं उसको जला के राख नहीं करा, अपनी सारी तपस्या को ही जला करके राख कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया है, अपना खत्म कर दिया है सब। लेकिन तुम यहां अगर तुम्हें सहना आ गया है, हरि बोल रहा है, यह मत सोचना कि सहने वाला कभी खत्म हो जाएगा। मेरे शहीदों ने कितना कुछ सहा है, उनको कष्ट देने वाले खत्म हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है और आगे भी अमर रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकते। गुरु गोविंद सिंह ने क्या क्या नहीं सहा है, गुरु तेग बहादुर ने क्या क्या नहीं सहा है, भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं सहा है, राम जानकी ने, लक्ष्मण ने क्या क्या नहीं सहा है, महावीर स्वामी ने क्या क्या सहन नहीं किया है, महात्मा बुद्ध ने क्या क्या सहन नहीं किया है, महात्मा गांधी ने क्या क्या सहन नहीं किया है। ज्यादा पुरानी बातें छोड़ो, हरि बोल। लेकिन उनको कष्ट देने वाले खत्म हो गए हैं, आज उनका नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन जिन्होंने सहा था वो तब भी याद किए जाते थे श्रद्धा से, आज भी किए जा रहे और आगे भी किए जाते रहेंगे। नष्ट नहीं हो सकता है सहने वाला कभी नष्ट। याद करो, मैंने एक बार कहा था कि प्यार और भावनाओं के वश से ही हमेशा से खींचा जाने वाला यह हरि चैतन्य व्यस्त कार्यक्रम से एक व्यक्ति की भावनाओं को देखते हुए समय निकाल करके मैं गया।
महाराज जी, आपका स्वभाव देख करके बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूं, क्योंकि आप गरीब अमीर में, छोटे बड़े में, ऊंचे नीचे में किसी में भेदभाव नहीं करते हो। महाराज जी, मेरी भी झोपड़ी पर चरण डाल दीजिए। जैसे तैसे समय निकाल के गया, बोला महाराज जी काम भी शुरू कर रहा हूं। झोपड़ी थी, नीचे गोबर से लिपा हुआ था। महाराज जी को काम शुरू करना है, आप ही शुरू करवा दीजिए। क्या काम शुरू करना है? बोले लोहार का काम शुरू करना है। हरि बोल। सारे औजार ले आया। महाराज जी जरा सा बस उरोली चावल है, महाराज जी इस पर आप हाथ भी लगा देंगे, बस मेरा काम शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उद्घाटन किए होंगे आपने, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के उद्घाटन किए होंगे। एक मुझ गरीब पर भी कृपा करी। उसके प्यार और भावनाओं को देख करके मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे थे, और मंत्रोच्चारण करते हुए मैंने शुरू कर दिया उसका। अब वो बताता जा रहा है, महाराज जी ये रेती है, महाराज जी ये छेनी है, महाराज जी ये हथौड़ी है, महाराज जी ये हथौड़ा है, महाराज जी ये दरात है, महाराज जी ये फलाना है, महाराज जी ये फलाना है। सबका पूजन करा लिया उसने, लेकिन एक गाड़ करके रखा हुआ था, वो भी लोहे का इतना बड़ा। मैंने कहा इसका पूजन क्यों नहीं कराते हो? बोला महाराज जी ये हमारे परदादा के जमाने का है। हरि बोल। क्या? तो कोई घन तुम्हारे पास नहीं है पुराने जमाने का? बोले कितने टूट गए महाराज जी। घन, हथौड़े, बोले महाराज जी कितने टूट गए। बोले छेनियां, महाराज जी कितनी टूट गई। दरातियां, बोले कितनी टूट गई। बाकी सारे औजार, बोले महाराज जी पता नहीं कितने टूट गए। ये क्यों नहीं टूटा है? तब से अभी तक तुम्हारा मौजूद है, और अभी पता नहीं कब तक चलेगा, कितनी पीढ़ियों तक चलेगा ये। एरन कहते हैं जिसको, एरन। अरे बोलना। मेरे को तुरंत एक सुंदर शिक्षा वहां से मिली कि देखो मारने वाले, चोट करने वाले पता नहीं कितने टूट गए, लेकिन एरन जो रात दिन सहता है वो खत्म नहीं हुआ है। अरे बोल, सहने वाला खत्म नहीं होगा। संतों ने हंस करके सहन किया है सब कुछ, महापुरुषों ने हंस करके सहन किया है सब कुछ, उन दिव्य आत्माओं ने हंस करके सहन किया है सब कुछ। तुम बौखला सकते हो, वो नहीं बौखलाते। हरि बोलना है। इसलिए वो तपस्वी है। हरि बोलना। तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन ही अपने व्यक्तित्व का निखार भी कर सकता है, कुछ बन भी सकता है, कुछ पा भी सकता है, और समाज के लिए उपयोगी भी बन सकता है। दूसरा नहीं। लेकिन हमें वो तपस्या नहीं करनी है। हम तो जहां हैं, जो कर रहे हैं उसे करते हुए तपस्या करनी है। हमें सहना आ जाए, बस हम तपस्वी हो जाएंगे। हमें ठीक से रहना आ जाए, अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच हमें ठीक से रहना आ जाए। एक पंक्ति में मैंने एक बार कहा था कि इस मानव को बनाया है इस पृथ्वी लोक के लिए। अगर आकाश में उड़ने के लिए बनाया होता, इसके पंख लगे होते। पानी में रहने के लिए बनाया होता, मछली की तरह कोई व्यवस्था होती। अंतरिक्ष में रहने के लिए बनाया होता तो वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं रहता है, कुछ व्यवस्था की होती, वरना ये उड़ता ही रहता है। हरि बोलना। इसको बनाया था पृथ्वी लोक के लिए, लेकिन इसे अंतरिक्ष में रहना आज आ गया है, इसे आकाश में रहना आ गया है, इसे समुद्र में रहना आ गया है। समुद्र के अंदर रिसर्च करते हुए वैज्ञानिक कितने कितने समय पड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के लगा करके। समुद्र के अंदर रहना आ गया, समुद्र के ऊपर रहना आ गया, आकाश में रहना आ गया, अंतरिक्ष में रहना आ गया। काश इस मानव को इस समाज में रहना भी आ जाता तो समाज की दशा ही कुछ और होती। जहां के लिए बनाया था इसे वहां रहना नहीं आया है। बस सब कुछ सह लेता है, लेकिन जहां सहना चाहिए वो सहना नहीं आता है। सब कुछ जबान से कह लेता है, लेकिन जो कहना चाहिए वो कहना नहीं आता है। हरि बोलना। पता नहीं कहां कहां मझधार में बहे जा रहा है, लेकिन जिस प्यार के दरियाओं में बह करके जाना था वहां बहना नहीं आता है इसे। इन आंखों से सब कुछ देखते हैं हम, लेकिन जो देखना चाहिए, जिस तरीके से देखना चाहिए,
जो नहीं देखना चाहिए, अगर इसका एहसास हमें हो चुका है और इसका पालन हो चुका है, मैं दावे से कह रहा हूं हमारी आंख तपस्वी बन सकती है। आंखों से जो देखना चाहिए वही अगर आंखें देखती हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसे नहीं देखती हैं। अरे बोलना, जिस तरीके से देखना चाहिए वैसे देखती हैं। ये यूं भी देख सकती हैं, ये यूं भी देख सकती हैं, यूं भी देख सकती हैं। इन आंखों से प्यार भी झलक सकता है, वात्सल्य भी झलक सकता है, ममता और करुणा भी झलक सकती है, क्रोध भी झलक सकता है, द्वेष भी झलक सकता है, बदले की आग भी झलक सकती है, ईर्ष्या भी झलक सकती है। लेकिन जो झलकना चाहिए वही अगर झलकता है, तुम्हारी आंख तपस्वी हो सकती है। इन कानों से तुम सब कुछ सुन सकते हो, सब कुछ, चाहे जैसी संगति में बैठ करके चाहे जैसी बातें सुन सकते हो आप, कौन रोक रहा है? लेकिन इन कानों से जो सुनना चाहिए अगर तुम्हें वही सुनना आ गया है, अच्छी संगति में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, भद्रम करने भी शृणुयाम देवः, हरि बोल, तुम्हारे कान तपस्वी हो जाएंगे। इन कानों पर फिल्टर अगर लगा हुआ है, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, बातें तो चाहे जैसी तुम्हारे कानों में आ सकती है, तुम्हारे घर की शांति को नष्ट करने वाली बातें भी आ सकती हैं, तुम्हारे प्यार को खत्म करने वाली बातें भी आ सकती हैं, तुम्हारी एकता को खत्म करने वाली बातें भी आ सकती हैं, किसी के प्रति भी तुम्हारी अगाध श्रद्धा को, आस्था को, भक्ति को, प्यार को खत्म करने वाली बातें भी आ सकती हैं। लेकिन इन कानों से जो सुनना चाहिए, जिस तरह का फिल्टर लगा करके सुनना चाहिए, सूप जैसा बना करके सुनना चाहिए, अगर ये आ गया तुम्हारे कान भी तपस्वी हो सकते हैं। इन नासिका से जो सूंघना चाहिए वही सूंघते हैं। शराबियों की संगत में बैठ करके तुम अच्छी चीज तो नहीं सूंघोगे, अरे बोलना, दुर्गंध ही सूंघनी पड़ेगी आपको, चाहे मजबूरी में ही सही, अरे बोलना। भांग, चिलम, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों के पास में आपको सुगंधी सूंघनी पड़ेगी, इस भ्रम में मत रहिएगा, अरे बोलना। इस नासिका से जो सूंघना चाहिए अगर वही सूंघते हो, जो नहीं सूंघना चाहिए ऐसी संगति से बच करके उनसे बचने की कोशिश करते हो, मैं दावे से कह रहा हूं आपकी नासिका भी तपस्वी बन सकती है, कोई दो राह नहीं है। इस वाणी से जो बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए, जिस तरीके से बोलना चाहिए, जिससे बोलना चाहिए और जिससे नहीं बोलना चाहिए और जब नहीं बोलना चाहिए, अरे बोलना, ये सारी बातें अगर आ गई, मैं दावे से कह रहा हूं आपकी जिह्वा भी तपस्वी बन सकती है, कोई तो राह नहीं। महाराज जी के मुंह से ऐसा निकला वो पूरा हो गया, फलाने संत के मुख से ऐसा निकला वो सत्य सिद्ध हो गया, फलाने ने ऐसा कहा सच हो गया, फलाने ने कहा ये सच हो गया। तुम जैसे अपनी जीव को रखना चाहिए, प्रकृति ने जैसे बनाया है, इसमें कठोरता नहीं दी है, इसमें हड्डी नहीं दी। अगर तुम अपनी वाणी को कठोर नहीं करते हो, इसमें कटुता लाने की कोशिश नहीं करते हो, जो जहर उगलते हैं उनकी जीव के दो हिस्से हैं, लेकिन तुम्हारी जीव का एक ही हिस्सा है। अगर जहर नहीं उगलते हो, अरे बोल रहा है, इस जीव को जैसे रखना चाहिए ऐसे रखते हो। मैं दावे से कह रहा हूं उनके मुंह से निकला तो सच हुआ ही, तुम्हारी जबान से निकला हर वचन सत्य न हो तब कहिएगा। तुम्हारी जबान से निकला भी सत्य हो सकता है, तुम्हारी जीव भी तपस्वी बन सकती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। सत्य बोले लेकिन कटु सत्य नहीं, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। अगर मधुर सत्य बोलते हैं, और खाली मधुर सत्य नहीं, ये मधुर हितकारी सत्य बोलता है, मैं दावे से कह रहा हूं यह जवान भी तुम्हारी तपस्वी हो सकती है। जहां नहीं
बोलना चाहिए वहां कंट्रोल हो, जहां बोलना चाहिए वहां पर मौन ना हो, बोलना चाहिए। जब बोलना चाहिए तब बोले और जब नहीं बोलना चाहिए तब न बोले। जिनसे बोलना चाहिए उनसे बोलें और जिनसे नहीं बोलना चाहिए उनसे न बोलें। जिस तरीके से बोलना चाहिए उस तरीके से बोलें, जिस तरह से नहीं बोलना चाहिए अगर उस तरह से नहीं बोलते तुम्हारी जीव तपस्वी हो सकती है। और उन संतों की, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की बात छोड़ो, तुम्हारी जबान का निकला भी हर वाक्य सिद्ध हो सकता है, सत्य हो सकता है। इस मुख में जो जाना चाहिए वही जाता है, इस जीव से जो रस ग्रहण करने चाहिए वही ग्रहण करते हो, ये तपस्वी हो जाए। हरि बोलना। तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में चाहे जैसा चिंतन आ सकता है, लेकिन जो आना चाहिए वही आता है, जो नहीं आना चाहे उस पर नियंत्रण है, नहीं आता है। मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क भी एक महान तपस्वी के रूप में सामने आ सकता है। ये पैर तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी, लेकिन इन पैरों से जहां चल करके जाना चाहिए वहां जाना आ गया है आपको, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पर इन पैरों को रोकना आ गया है आपको। मैं दावे से कह रहा हूं आपके पैर भी तपस्वी हो सकते हैं। इन हाथों से जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, अगर आपको आ गया है, इनका उपयोग कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, यह अगर आपको आ गया है, मैं दावे से कह रहा हूं आपके हाथ भी तपस्वी बन सकते हैं। बाकी क्या रह गया है? इन हाथों से किसी को आप अभयदान भी दे सकते हो। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये संतों का ऐसे करना, गुरु का ऐसे करना, परमात्मा के उन स्वरूपों में आप जो ऐसे देखते हो, क्या भाव है इसका? घबराओ मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अभयदान प्रदान कर रहा है। एक भरोसा रखो, कोई है ना हमारे साथ। अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि कोई हमारे साथ है, संसार का कोई भय तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हरि बोल। इन हाथों से किसी को अभयदान भी दे सकते हो, अपने क्रोध का परिचय भी दे सकते हो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा, क्रोध का परिचय भी दे सकते हो। इन हाथों से ममता, वात्सल्य, करुणा भी लुटा सकते हो। संत का और गुरु का जब हाथ चलता है, ऐसे लगता है कि हजारों मां की भी ममता फीकी पड़ती चली जा रही है, अपार करुणा बहती है। किसी का हाथ लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई छुए भी तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हरि बोल। फर्क होगा ना कहीं। इन हाथों से प्यार, ममता, वात्सल्य भी लुटा सकते हो, और इन हाथों से कामुकता भी दिखा सकते हो, गंदगी भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये वही हाथ है जो ऑपरेशन करके किसी का जीवन बचा देते हैं। ये वही हाथ है जो चाकू चला करके, पिस्टल चला करके, बंदूक चला करके किसी की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। या किसी की जान ले भी सकते हैं, किसी की जान दे भी सकते हैं। ये हाथ ही है जो किसी गिरते को उठा सकते हैं और किसी को धक्का मार करके गिरा भी सकते हैं। ये वही हाथ है। किसी डूबते को पकड़ करके किनारे पर ला सकते हैं और किसी को धक्का मार करके डुबो भी सकते हैं। ये वही हाथ है। हरि बोलना। हाथ अलग अलग नहीं है। इन हाथों से जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें आ गया है, और इन हाथों को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं आपके हाथ भी तपस्वी बन सकते हैं। आपकी आंख तपस्वी बन सकती है, आपके कान तपस्वी बन सकते हैं, आपकी नासिका तपस्वी बन सकती है, आपकी जबान तपस्वी बन सकती है, आपका मुख तपस्वी बन सकता है, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके हाथ, आपके पैर, यहां तक कि आपका जीवन भी आप जहां हैं, जो कर रहे हैं वो करते हुए, वहां रहते हुए एक महान तपस्वी बन सकते हैं। फिर जंगलों में जाने की क्या आवश्यकता है, हिमालय में भटकने की क्या आवश्यकता है। सदगृहस्थ बन जाए वहीं पर। जिन्होंने पाया है हिमालय में भी उनको नमन, जिन्होंने जंगलों में पाया है उनको नमन, जिन्होंने गुफाओं में भी प्राप्त किया है उनको भी नमन। लेकिन जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए पाया है उनका भी निरादर नहीं कर सकते हो। हरि बोलना है। पावन गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो बड़े प्यारे शब्द सुनने को मिलते हैं। सुख कहां है गृहस्थ में? सुख कहां है गृहस्थ को छोड़कर के जाने में? बिल्कुल नहीं। ना सुख विच गृहस्थ दे
ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। हरि बोल। ना सुख विच गृहस्थ दे, गृहस्थ में सुख होता तो हर गृहस्थी सुखी दिखाई देता? हर गृहस्थी तो सुखी नहीं। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। जो गृहस्थ छोड़ करके गए हैं वो सारे सुखी हो, ऐसा भी आप गारंटी से नहीं कह सकते हो। तो फिर सुख कहां है? सुख गृहस्थ में है या गृहस्थ छोड़ करके जाने में है? महापुरुषों ने अपने दिव्य अनुभव के आधार पर लिखा है, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। जहां विचार पूर्वक अपने जीवन को जीते हो और संतों की शरण में जाते हो और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बनाते हो, मनमाना जीवन नहीं जीते हो, आपको वहीं पर सुख और आनंद मिल सकता है। सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, चैन मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है। और यहां तक कि सुख स्वरूप परमात्मा भी मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हरि बोलना है। ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन किसके हृदय में निवास करो, वाल्मीकि जो बता रहे हैं, ये सारा अंग प्रत्यंग पर नियंत्रण वाला ही तो संदेश है। अभी तक 2 निवास आपने सुने, तीसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यही अनुभव करने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। ऐ परमात्मा, जिन्होंने अपने कान रूपी सागर बना लिए हैं और आपकी कथा रूपी नदियां कितनी भी उसमें आए, जैसे सागर में कितनी नदियां आती हैं, वो कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है, मना नहीं करता है कि अब मत आओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल ठीक, जिसने अपने कान को सागर बना लिया है, आपकी कथाओं को नदियां बना लिया है, कितनी भी आपकी कथा रूपी नदियां उनके कान रूपी सागर में प्रवेश करती रहे, लेकिन उनका मन कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं, उनके हृदय में जरूर निवास करिए। ये कान की तपस्या है। हरि बोल। ये कान की तपस्या है। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दर्श जलधर अभिलाखे। निद रही सरित सिंधु सरि भारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, आपके दर्शन रूपी मेघों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया के सुख, स्वर्ग के सुख, जिन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। निदय ही सरित सिंधु सरभारी, बस उनको चाहिए तो क्या, उनकी आंखों को बस आपका दर्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनके हृदय में निवास करें। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु रघुनायक। लक्ष्मण और सीता के सहित उनके हृदय में जरूर निवास करिएगा, जो आपके बस रूप बिंदु जल हो सुखारी, आपके रूप बिंदु जल से ही प्रसन्न होते हैं, बस उनको कुछ और नहीं चाहिए। हरि बोल। ये नेत्रों की तपस्या नहीं है? या आंखें कुछ और देखना न चाहें, क्या ये नेत्रों की तपस्या नहीं है? हरि बोल। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी आजासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसो ही तासु। जिसने अपनी जीभ को हंसनी बना लिया है, हरि बोलना। जिसने अपनी जीभ को हंसनी बना लिया है, सार सार ग्रहण करे और असार को जो छोड़ दे, जो लेने लायक है उसे ले और जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ दे। जैसे हंस दूध में भी अपनी चोंच डाले तो कहते हैं कि दूध फट जाता है, जो नहीं लेना है उसे छोड़ देता है, जो लेने लायक है उसे ले लेता है। हरि बोलना। वैज्ञानिक आधार कि उसकी
मुख में एक ऐसा एसिड है जो पड़ते ही उस दूध को फाड़ देता है। लेकिन शिक्षा क्या है कि नीर क्षीर विवेकी है हंस, जो नीर को अलग कर दे और क्षीर को अलग कर दे, यानी सार को अलग कर दे और असार को अलग कर दे। इस जवान से जो सार ही ग्रहण करे, असार को कभी ग्रहण ना करे, और इस जवान से सार सार ही बोले, सार कभी न बोले, उसके हृदय में जरूर निवास करिएगा। क्या ये जवान की तपस्या नहीं है? कितनी बार ऐसा हो जाएगा, ये जवान पता नहीं क्या क्या बोलना चाहेगी लेकिन नहीं बोल रही है, हंसनी बन चुकी है। मानसरोवर में जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे ही आपके यश रूपी मानसरोवर में जो आपके नाम रूपी, आपके यश रूपी चुन चुन करके मोती चुगते हैं, जिनकी जिव्या ए परमात्मा, उनके हृदय में आप अवश्य ही निवास करें। ये जवान पता नहीं क्या क्या बोलना चाहेगी लेकिन नियंत्रण है। जवान पता नहीं क्या क्या रस ग्रहण करना चाहेगी लेकिन नहीं कर रहा है, ये नियंत्रण है। क्या ये तपस्या नहीं है? अरे बोल, मैं नहीं कह रहा कि परमात्मा खाली तपस्या से मिलेगा, तपस्या कितनों ने की लेकिन हर एक को परमात्मा मिले हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तपस्या भी जरूरी है, और तपस्या के साथ अगर प्रेम हो तो परमात्मा दूर रह ही नहीं सकता है। आपका जीवन का व्यक्तित्व भी निखरेगा, आप समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए उपयोगी भी बन सकेंगे, और परमात्मा की कृपा के अधिकारी भी बन सकेंगे। अरे बोल रहा, हंसनी जी हाजास, जिसने अपने जीव को हंसनी बना लिया है। मुक्ताहर गुण गण चुनही, मोती राम नाम के मोती चुग चुग करके जो लेती है, जिसकी जीव अच्छा लेती है, जिसकी जीव उसके हृदय में बसिएगा, वही मोती जो रात दिन लुटा रहा हूं सारे विश्व में। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं जी चाहे मैं शोर, जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिस जिसने ये मोती, जो दुनिया के बने पुजारी, जो दुनिया के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल। सोने चांदी हीरे वालों मैं समझाऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं, लूट लो जिसका जी चाहे मैं। भजन पूरा नहीं सुना रहा, ये भजन बोला करते हैं, वही राम नाम के मोती चुग चुग करके जो ग्रहण करे, सार सार को जो ग्रहण करे, असार को जो छोड़ दे, कभी भी जिसकी जबान निंदा चुगली नहीं करती है, किसी को चुगने वाला वचन नहीं सुनाती है, व्यंग्यवान जिसकी जबान से नहीं निकलते हैं, विष भरे तीर जिसकी जबान से नहीं निकलते हैं, परमात्मा उसके हृदय में अवश्य ही। किसी का दिल दुखाने वाला एक शब्द जिसकी जबान से नहीं निकलता है, जिसकी वाणी में कठोरता का कोमलता को बरकरार रखा है और बनाने की कोशिश की है, परमात्मा उसके हृदय में अवश्य ही निवास करेगा। वाल्मीकि के शब्द क्या हमारी जवान की तपस्या के लिए? हरि बोल, जोर से बोलो। ये तीन निवास बताए, चौथा निवास कौन सा परमात्मा के लिए हमारा हृदय बन सकता है? शेष
निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधे श्याम राम राम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम अब राखो लाज हमारी हरि, अब राख नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण भक्तों के प्राण आधारे हरि, हरि बोल। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुपासा, सादर जासु लहै नित नासा। है परमात्मा किसके हृदय में निवास करना। प्रभु प्रसाद पवित्र प्रसाद, सुंदर प्रसाद,
प्रभु प्रसाद शुचि, शुचि माने पवित्र। सुभग यानी सुंदर, सुभाषा अच्छी बास वाला, सादर जासु लहई नितनासा, कभी कभी नहीं, निरंतर जिसकी नासिका प्रसाद की गंध को ग्रहण करती है। निरंतर प्रसाद जहां तहां न सही, आप अपने घर में भी जो भी भोजन करें, अगर वो भोजन ना हो, प्रसाद ही बन जाए, और वो ऐसा हो कि पवित्र हो, सुंदर हो और सुबास माने अच्छी बास वाला हो, गलत गंध न जाए इस नाक में। जिसने अपनी नाक को ऐसा बना लिया है, बस यही गंध लेनी है। फिर कह रहा हूं कि आप संगति अगर शराबियों की करेंगे तो इस नासिका में अच्छी गंध नहीं जाएगी। संगति अगर मांसाहारियों की करेंगे तो इस नासिका में अच्छी गंध नहीं जाएगी। संगति नशेबाजों की करेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सुल्फा गांजा वालों की, तो इस नासिका में अच्छी गंध तो नहीं जाएगी जिसे सुबास कहा जा सके। जिसकी नासिका पवित्र सुंदर और सुबास वाले प्रभु प्रसाद के अलावा नित्य और कुछ ग्रहण न करे, कई जगह पर धर्म के नाम पर भी, परमात्मा के नाम पर भी गलत प्रसाद देने की कोशिश की जाती है। अंदर जाना तो दूर, नासिका भी गंध ग्रहण न करे। ऐसे देवी नाम पर, देवताओं के नाम पर जहां बलियां चढ़ाई जाती हो, निरीह बेजुबान बेजान नहीं पशुओं का वध किया जाता हो, मांसाहार का भोग लगाया जाता हो और फिर प्रसाद में वितरण, मैं तो कह रहा हूं ऐसी जगह दर्शन करने के भी अगर आप न जाएं तो आपको कोई पाप और किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ये देवी का प्रसाद है, ये देवता का प्रसाद है। कई जगह पर इस भारतवर्ष में भी आप देखेंगे शराब का भी भोग लगा है। काय का भैरव का मंदिर है और फिर प्रसाद भी देते हैं। हरि बोल। दुनियादारी की संगति में तो क्या, इस धर्म प्रभु के नाम पर भी इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आए। मंदिरों में जाओ आप तो कहीं से बीड़ी की गंध आ रही होगी, कहीं से सिगरेट की गंध आ रही होगी, कहीं से चिलम की गंध आ रही होगी, कहीं से हरि बोल। किसके हृदय में निवास करना आप? प्रभु प्रसाद। और इन्हीं के प्रभु का प्रसाद दुनियादारी में प्रभु प्रसाद बना करके चाहे जो कोई दे और आप ले लो, नहीं भगवान का प्रसाद है, नहीं नहीं इसका तो अपमान हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अंदर जाना तो दूर, नासिका भी किस प्रसाद की गंध ग्रहण करती है? सुनो ध्यान से, प्रभु प्रसाद बोलो। शुचि, शुचि पवित्र हो, अपवित्र नहीं। सुभग, सुंदर हो।
सुबासा, अच्छी बास वाला हो, दुर्गंध परिपूर्ण न हो, जिससे सच्चे अर्थों में प्रभु का प्रसाद कहा जा सके। मैं कह रहा हूं आप इन चीजों को देखो ना देखो, सच्चे अर्थों में जिससे प्रभु का प्रसाद कहा जा सके, उससे पवित्र, उससे सुंदर और उससे सुवासित इस दुनिया में और कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता है। ये करें तो भी चलेगा।